कैमरे के सामने आकर प्रॉपरली अपना चेहरा बताते हुए मुझे अपना अनुभव शेयर करें प्लीज। अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके रखें ताकि हमारे स्टाफ जो है मेंबर आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें। हाँ, पूर्वी जो लोग आना चाहते हैं पूर्व जन्म का अनुभव शेयर करने हैं उनका एक एक करके जरा। हाँ, राकेश कुमार मिश्रा। हाँ राकेश कुमार जी, हाँ बोलिए। जी प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ राकेश जी अपना, हाँ बताइए बताइए, थोड़ा चेहरा और ऊपर कर लीजिए जरा, आपका खाली गर्दन। हाँ जी अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बताइए। गुरु जी, मैं इस बार भी कुछ अनुभव किया हूँ, लेकिन पिछले जन्म में सर पिछली बार जब मैं गया था तो उस बार मैं गया था तो इससे कुछ डिफरेंट रहा है मेरा पूर्व जन्म इस बार का। अच्छा अच्छा, कहाँ गए थे बताइए आप? मैं समय मतलब जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर हूँ इस बार। अच्छा अच्छा, इस बार अच्छा अच्छा। और क्या 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 लेडीज थे जेंट्स थे? इस बार मैं महिला था और मतलब मेरी जब डेथ हुई थी उस समय में लगभग 50 या 60 की एज में डेथ हुई है। अच्छा, ईयर कौन सा था? सर 1874 दिखा था, 1874। अच्छा अच्छा, और कोई जगह नॉर्थ ईस्ट जगह मेरा तो उसमें पुरुष था लेकिन मुस्लिम बना था। अच्छा मुस्लिम थे? पिछली बार और इस बार मैं मतलब महिला हूँ और रीजन क्लियर नहीं हो पाया सर, लेकिन मैं 1874 मुझे देखा और जगह पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। आत्मा कौन से रंग की थी? आत्मा सर कुछ कुछ पिंक जैसी थी। अच्छा, फिर बाद में 100 साल के बाद कहाँ जन्म लिया? सर 100 साल के बाद जो पिछले बार मैं गया था वहीं गया। सर जगह का नाम क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैं कहीं विदेश में जन्म हुआ है मेरा और क्रिश्चियन हूँ सर मैं। आप क्रिश्चियन हैं? अच्छा अच्छा। तो आपका परिवार का कोई मेंबर देखा आपने? सर आपके परिवार का कोई मेंबर देखा आपने? सर मेंबर नहीं, इस जन्म में मेरी एक फ्रेंड रही, वो मुझे पत्नी के रूप में मिली है सर। अच्छा चलो अच्छी बात है, कम से कम अगले जन्म मिल तो जाएगी। अच्छा काम धंधा क्या देखा आपने? सर काम धंधा मेरा कुछ बड़ा बिजनेस है सर, मतलब बड़ा ऑफिस है, कई कर्मचारी हैं, गाड़ी घोड़े बहुत कुछ दिखा था। अच्छा 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 अच्छा, वंडरफुल। मैं देख रहा था स्क्रीन सर पारदर्शी दिख रही थी मुझे और ऐसे करके चला रहे हैं उसको, मतलब कंप्यूटर को, मोबाइल को, जैसे वो फिल्मों में देखते हैं, जैसे ये अंग्रेजी फिल्मों में। हाँ जी, लिखना है कुछ उंगली फेरा तो उसमें सब कुछ लिखा गया मेरा। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन यातायात? सर ट्रांसपोर्टेशन ऐसा लगा सर, रोड तो बहुत अच्छी है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर ऐसा लगता है जैसे ऊपर कुछ चल रहा है। अच्छा, ऊपर हवा में, मतलब क्या वो एक टैक्सी हो जाएगी ये लगता है, मुझे लगता है। मतलब अपना जो वो कहीं कहीं जैसे अपन जैसे वैष्णो देवी जाते हैं कि तीर्थ में जाते हैं, जो एक तरीके से हो जाता है ना, मतलब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, हवा में चलता है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाद में 2025 में क्या देखा? सर 2025 में मैं देख रहा हूँ सर मेरे 2 बच्चे दिख रहे हैं, छोटे छोटे, 1-2 साल के। अच्छा अच्छा, अभी बच्चे नहीं फिलहाल? अभी फिलहाल बच्चे नहीं है सर मेरे। अच्छा चलो अच्छी बात है। और अच्छी बात है, मैं देखा आपने काम धंधा कैसा है 2025 में? काम धंधा सर मैं जॉब में हूँ तो जॉब में भी मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो गया है और क्या प्लेस है, जैसे मतलब सर अपना कोई बड़ा शहर कह लें अपन, दिल्ली मुंबई टाइप में कहीं मेरा ट्रांसफर हो गया इस बार। और मैं ये जो मैं एक देखा जैसे जो कुछ उस टाइप स्पिरिचुअल लोग होते हैं, मतलब छोटे छोटे बाल हैं, थोड़ा तिलक लगा हुआ है और जो जैसे उस टाइप का जो भगवा टाइप का कुछ पहने हुए हैं, मेरा अलग से ऑफिस वो भी चल रहा है। अच्छा क्या बात है, वंडरफुल। और 2030 में? 2030 में भी सर सेम वही रहा और मैं प्रोफेशनल, मेरा साथ में जो जॉब चल रही है उसमें भी कुछ आगे हूँ मैं, और साथ में अपने जो स्पिरिचुअल वाले काम है इनमें भी सर थोड़ा कुछ प्रोग्रेस हो गई है। और 2025 में जो मेरा मकान था काफी बड़ा था और 2030 में जाके वो चेंज हो गया है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा, इसके बाद में अभी तुम्हारा रूट कॉज पहचाना तुमने इस जन्म का? कोई रूट कॉज सर क्लियर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था सर। एक मतलब 12-15 साल का कोई बच्चा है, वो झुक के बैठा हुआ बड़ा उदास है सर। क्या उतना दिखाई दिया? उतना दिखाई दिया और बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उस समय कोई गुरु हूँ या मतलब उसका फादर हूँ, क्या हूँ मतलब, तो वहाँ कुछ घटना घट रही है जिससे वो बच्चा बहुत दुखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाद में आपके कोई आत्मा से मुलाकात हुई? हाँ, मैं अपने दादाजी को कॉल किया था तो वो मुझे वहाँ दिखाई दिए लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अच्छा, वापिस आएंगे कहीं पर?
हाँ सर, ऐसा लगा कि जैसे मतलब जो मेरा भतीजा है वो वहाँ पे जन्म ले चुके हैं सर। बार जब मैं पूछा कि क्या आप आओगे, आ चुके हो, तो मुझे उसका मतलब बार बार चेहरा दिखा, तो मुझे लगा कि शायद वो वहाँ जन्म ले चुके हैं। जन्म ले चुके हैं, चलो अच्छी बात है। चलो मेरी बहुत शुभकामना आपको। नेक्स्ट लेते हैं आगे, चलिए। अच्छा गुरु जी, एक चीज दिक्कत जा रही थी मुझे, आवाज मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रही थी कुछ सर। क्या चीज? मतलब कोई जो आवाजें रहती हैं, आवाज मुझे मतलब कोई कुछ बोलना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ बोल रहा है क्या। देखिए, हर आदमी को आवाज नहीं आती, कहीं को विजन आती है, कि कोई ऑडिटरी है, कोई विजनरी है, तो ऐसे अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। वो कोई नियम नहीं है उसमें, ठीक है ना। उसमें क्या मैं किसी का नाम नहीं समझ पा रहा था कि क्या नाम है इनके, या कुछ जगह का नाम कुछ भी। अच्छा, नहीं वो तो देखिए क्या होता है, बहुत सारी डिटेल जो है ना, अब इसमें बहुत लिमिटेशन होती है टाइमिंग की, तो कई बार पर्सनल में जाने से थोड़ा डिटेल ज्यादा और क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट लीजिए। अल्पना जी। हाँ अल्पना जी, हाँ बताइए। हाँ अल्पना, हाँ अल्पना जी आइए। अल्पना जी का या नहीं तो हाँ जी, बोलिए अल्पना जी। हाँ अल्पना जी आइए, जरा ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। चलिए कोई दूसरे को लीजिए जब तक। नहीं अभी नीतू का। हेलो। हाँ जी अल्पना जी बोलिए। हाँ सर। हाँ अल्पना जी बोलिए। हाँ सर, मैं देखी। हाँ आप आइए बिल्कुल सामने, जरा चेहरा बिल्कुल सामने लाइए जरा। वो सर। हाँ ठीक है, बोलिए अल्पना जी, बोलिए। अल्पना मोहंती, बोलिए ना अल्पना जी। दावा करके गांव है राजस्थान। नहीं आप वापिस बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। मंडावा करके गांव है राजस्थान में, वहाँ पे। हाँ आप अपना चेहरा क्लियर रखिए ना जरा सामने, प्लीज। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ जी बोलिए। अभी हाँ अभी ठीक है, मंडावा करके गांव है सर, वहाँ पे। अच्छी, आप स्टार्टिंग से बताइए, आपने क्या, आप कहाँ पर, आप कितनी उम्र में थी? 25 एज में थी। हाँ जी बोलिए। हाँ, और क्या महिला थी? गांव का नाम था मंडावा, राजस्थान में। हाँ और बहुत यंग एज में थी, और एक झोपड़पट्टी था। अच्छा। और उसमें एक बूढ़ी औरत थी जो रसोई पका रही थी और गुस्से ऐसे मुझे बात कर रही थी। और जब बाजार में गई तो एक मधु करके मुझे कोई पुकारा, और एक वैष्णव को तिलक लगा के देखी मैं। बस उतना ही सर। और 65 की उम्र में मेरा सर। 65 की उम्र में डेथ हुई? हाँ सर, 65 की उम्र में डेथ हुआ। बहुत लोग थे आसपास और मुझे जला दिया गया, बहुत लोग। ये ईयर कौन सा था ईयर? 1978 था सर। अच्छा। वो ठीक है कि ये 1917 ऐसा कुछ था क्या? हाँ, 7-8 ऐसा दिखा। अच्छा। और बाद में आपके आत्मा देखी आपने? हाँ सर। कैसी थी? गोल्डन येलो का था, बहुत चमकीला था, देख नहीं पा रही थी उसको। अच्छा। और बाद में 100 साल के बाद 2120 में 100 साल के बाद मैं एक जेंट्स थी, पुरुष थी। हाँ। और मेरे दोस्त थे। हाँ। और वो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करते थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे। हाँ। जो अभी मेरे हस्बैंड थे, वो उस लाइफ में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा। और आपका नाम क्या था उस समय? राजेश था, इंडिया में ही थी। अच्छा। तो फिर आपने गैजेट्स वगैरह देखी कि उस समय लोग गैजेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? बहुत, मतलब इतना फाइन रोड था और हवा में तैर रहे थे सब, मतलब गाड़ी वगैरह। मैं खुद भी एक गाड़ी में गई जो कि हवा में तैर रहा था। अरे बाबा, तो मतलब उड़ने वाली गाड़ियां, अच्छी बात है। अच्छा, बाद में आपने 2025 में क्या देखा? 25 में देखी सर, मैं अभी एक टीचर हूँ। हाँ। और उसी में ही एक हायर पोस्ट में चली गई हूँ। अच्छा। और उसी स्कूल में ही हूँ अभी, पर हायर पोस्ट में हूँ।
अच्छा अच्छा। और घर बन गया है, नया घर। अच्छा। और एक मेरी बेटी है, अभी शायद एक बेटा होगा कि ऐसा पता चला, पूरा क्लियर नहीं। और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है? जी, फाइनेंशियल कंडीशन? फाइनेंशियल बहुत अच्छा है सर। मैं कोई खेती वगैरह चालू की हूँ। अच्छा अच्छा। साथ ही और में 2030 में? सर 2030 में मेरे माँ पापा को देखी मैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मेरे पास ही बैठे हैं। वो मेरे पास ही के घर में रहते हैं अभी, पर मेरे घर में अभी उस वक्त हैं। अच्छा और अच्छा। बहुत एजड हो चुके हैं और पास ही में है। और मैं अच्छी हूँ और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है। अच्छा, बाद में कोई रूट कॉज जाना आपने इस जन्म का, कोई रूट कॉज, कोई कारण? हाँ सर, हाँ मैं ये सोच रही थी कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं खाली खा के पी के जिंदगी को त्याग नहीं करना चाहती थी। हाँ जी। तो मैं जब गई तो एक बहुत पुराना जीवन में गई, जहाँ पे मैं एक फार्मर थी। वहाँ पे एक वजनदार चीजें उठा रही थी, पर भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा था और हाथ भी कांप रहा था। तो मुझे पता चला कि भूख के कारण लोगों को खाना चाहिए और वो मुझे देना चाहिए। मतलब उस टाइम में, क्योंकि खाने के वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो इस जन्म में शायद लोगों को कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, यही शायद मेरा कोई लक्ष्य ऐसा लगा मुझे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और बाद में आपने अपनी की आत्मा से मुलाकात की? जी जी। हाँ, तो किससे मुलाकात हुई? मैं मेरी माँ के गुरु को पहले दर्शन कर चुकी थी, बस उन्हीं को एक बार देखना चाहती थी। वो भी दिखे और मेरी बड़ी माँ भी मर चुके थे, वो भी दिखे एक साथ। और तो जो उनका जो आभा मंडल था, उसके पास मेरे बड़ी माँ का आभा नहीं आ पा रहा था। बस वो बोले कि गॉड ब्लेस यू, नाम करना भगवान का, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे तब लगा था, तो वही बात वो भी बोले, बस फूड डिस्ट्रीब्यूशन इतना बोले। अच्छा अच्छा, वो खाना बांटना है आपको, ऐसा गाइड किया जी। अच्छा, आपने उनको देखा वापिस जन्म लिया कहीं पर परिवार में? वो नहीं आना चाहते हैं, जो गुरु हैं वो नहीं आना चाहते हैं, पर वो जो बड़ी माँ का आत्मा देखी मैं, वो बोले कि मेरे बड़े भाई के बेटे के रूप में आना चाहती हैं। वो अभी तक जन्म पैदा नहीं हुई। हाँ 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 हाँ, अच्छी बात है, गुड गुड। चलिए ठीक है, ओके अल्पना जी, बहुत बहुत शुभकामना। और इससे आपको इससे क्या एसेंस मिला, क्या सार मिला, आपको क्या लगा कि अब ये सब कुछ देखने के बाद आपको अब क्या अनुभव आ रहा है? अनुभव ये आ रहा है कि सर, मैं जो मेरा लक्ष्य है मेरे जीवन का, कि मैं अभी विपरीत दिशा में जा रही थी, अब मुझे एक दिशा मिला है कि मेरे जीवन में एक लक्ष्य है। मैं खाली खा पी के सो के जीवन नहीं गुजारूंगी, मेरे जीवन में कुछ लक्ष्य है और उसको मैं पूरा करूंगी। चलो, अच्छी बात है, बहुत शुभकामना अल्पना, भगवान से बहुत सुखी रखे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, रेणुका गिरीश। हाँ जी, हाँ रेणुका गिरीश। रेणुका गिरीश, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी, मैंने अपने आप को पिछले जन्म में देखा कि आई वाज छोटी बच्ची थी मैं, बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट। मैंने ब्लैक कलर का फ्रॉक पहना था और मैंने बाजार में देखा, मेरे इट वाज यूएसए, कैलिफोर्निया या बर्लिन, आई डोंट नो ये दोनों यूएसए में आते हैं या नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को वहाँ पे देखा। जैसी बड़ी हुई मैंने मेरे हस्बैंड को देखा वहाँ पे, जहाँ मैं झगड़ा उनके साथ वहाँ पे भी करती थी। अच्छा। और अपना नाम सुना? नाम सुना? नाम एमू। अच्छा। और ईयर कौन सा था उस समय? 1828 था। अच्छा अच्छा। और फिर आपने अपना कोई काम धंधा और अपनी डेथ वगैरह को देखा? एक्सीडेंटल डेथ थी मेरी। मैंने देखा, मैंने रोड पे गिरी हुई थी एट द एज ऑफ 77। अच्छा अच्छा, आई सी। और फिर आपने फिर आपको डेथ में बरी किया होगा? आई वाज बरीड। हाँ हाँ। और बाद में आत्मा कौन से कलर की थी? मैं क्रिश्चियन थी मेरे ख्याल से, ड्रेसिंग से। अच्छा। और फिर आत्मा कौन से कलर की थी आपकी? व्हाइट, फॉगी व्हाइट। अच्छा। फिर 100 साल के बाद कहाँ गई? मैं एक बहुत हैंडसम यूथ में थी, 27 ईयर ओल्ड, और बहुत हैंडसम, और सूट ग्रे और ब्लूइश ग्रे में मैंने सूट पहना था। और मैं शायद कैलिफोर्निया के एक मेट्रो सिटी में थी।
मैं आप मेल हैं? अच्छा मेल और वेरी हैंडसम और वेरी वेल बिल्ट पर्सनालिटी थी मेरी। मैं कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ काम था मेरा। आई वॉज डूइंग इन द बिल्डर के नाम से, शायद आई वॉज अ बिल्डर। और मैंने देखा कि बहुत अच्छा ऑफिस था मेरा। हेलो हेलो सर। मैम एक सेकेंड, टेक्निकल एरर आ गया, 1 सेकेंड। उन्हें कनेक्शन चेंज कीजिएगा सर का। परिवार में कौन कौन था? परिवार में आपके 2120 में? जी वही दुखद था मेरा जी। आई हैड वेरी गुड हाउस, अच्छा था घर मेरा, लेकिन परिवार में कोई नहीं था। ओहो। सब मैंने बेडरूम्स में चेक किया, किचन में कोई नहीं था। अच्छा। तो मुझे आपको ऐसा लगा कि अब 2 जन्मों से जो शादी करके आ रही, तो आपको दिमाग में ऐसा कहीं आ गया क्या कि मैरिज कोई इतनी मजेदार चीज नहीं होती, तो नहीं करे तो बेटर है? तो हो सकता है अगले जन्म में 100 साल के बाद आपने मैरिज न की हो। पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको देखा कोई नहीं था सर। वो एक बहुत बुरा लगा मुझे। उसके बाद मेरा नाम कुछ रॉय था। बहुत अच्छा। और फिर आपने 2025 में क्या देखा? 2025। हाँ 25। मैंने देखा मैं नए घर में हूँ जिसकी मैं आशा कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मैं 2030 में हीलिंग कर रही हूँ, रेकी हीलिंग, जो अभी मैं सीखा नहीं मैंने। आई एम डूइंग हीलिंग। वेरी गुड। और बाद में और फाइनेंशियली भी ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, लग रहा है। 2030 में वही सर हीलिंग कर रही थी मैं। और उस हीलिंग से आई वाज मेकिंग सम मनी फॉर माय सेल्फ। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, और बाद में फिर आपने कोई रूट कॉज जाना अपने जन्म का कोई प्रॉब्लम था? वो जानने के लिए मैं कोशिश की सर, लेकिन आई हैड सम फाइट्स मेरे हस्बैंड के साथ। सो वो मैंने पिछले जन्म में देखा कि मैं वहाँ पे भी झगड़ रही थी। सो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंसेस है। तो अभी रिजॉल्व नहीं पा रही हूँ। आपको इतना मिली कि मेरी को सिस्टर थी, कजन, जो शी डाइड इन अ वेरी यंग एज। तो मैंने उनको पूछा कि तुम कब आओगी, और उन्होंने कहा कि वो एक मेरे रिलेटिव एक बच्ची है, उसके बच्ची के रूप में वो आएगी। क्या बात है, अच्छी बात है। चलो अच्छी बात, काफी अच्छा अनुभव रहा तुम्हारा, ठीक है। तो ओवरऑल इससे सबक क्या मिला आपको? व्हाट डू यू फील नाउ, व्हाट यू आर फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है? देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुमेंट्स। लगा कि अब देखिए, और मैं एक बात बताऊं, अब आपके आर्गुमेंट फाइट बहुत कम हो जाएंगे, वो सारो रियल में। होप सो सर, क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइफ में नहीं है। आई डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस टू नेक्स्ट लाइफ। चलो ठीक बात है, ओके। चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। नीतू पांडे। नीतू पांडे, हाँ जी नीतू जी। सर हमने देखा जी सर हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि पहले जन्म में जाइए, वैसे मैं जैसे लगा कि मैं एक जेंट्स हूँ, टीचर हूँ, मेरी माता जी बहुत बूढ़ी हो गई है और वो दोनों बच्चों को कोई कुछ खिला उला रही है। इसके बाद जैसे ही आपने कहा कि 100 साल पहले चले जाओ, तो मुझे लगा कि एक बहुत प्यारा तालाब है, उसी के पास मैं जेंट्स हूँ और घोड़ा है मेरे पास। और सर आप मेरी बात सुन रहे हैं? घोड़ा है मेरे पास और मेरी एक वाइफ है, वो सर एकदम से मतलब चल नहीं पा रही है, उनके चेहरे पे दाग है। और इसके बाद अंदर कोई नहीं था। फिर भी मैंने देखा 2 बच्चे थे उधर कहीं। फिर आपने जब कहा कि आप और पहले चले जाओ, तो और पहले जब गई तो मैं 1918 की बात है कि उससे पहले सर मैंने देखा कि मैं मछली पकड़ रही थी, जब रूट काज के विषय में आपने कहा।
मैं मछलियाँ पकड़ रही थी और वो चाहे मछली की आत्मा ही थी, वो बोल रही थी कि परेशानी उनको हो रही है, तो आज मुझे जो भी थोड़ा बहुत परेशानी है उनके कारण है। और वो कह रही थी कि मैं मछलियाँ पालूं, मैं मछलियों को भोजन दूं, जिससे जो रूट काज है वो समाप्त हो जाएगा। ये देखा मैंने सर। हाँ, और 2030 की बात मैंने जब आपने पूछा 2030 की, तो मैं टीचर हूँ, तो मुझे टीचर में एक अफसर का पोस्ट मिल चुका है और उसमें मेरा घर भी बन गया है। अच्छा, जो आपने कहा जी सर। और सर मैंने ये भी देखा कि 2030 में मैं सबकी हीलिंग करके उनको सही कर रही हूँ, मेरे साथ साथ हीलिंग का भी चल रहा है। मैं ये पास्ट लाइफ थेरेपी भी बच्चों कुछ लोगों को दे रही हूँ, ऐसा मैंने देखा सर। अच्छा, और आपके परिवार में कोई आत्मा मिली? सर मेरी दादी जिसको हम बहुत मानते थे वो मुझे मिली। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मेरे साथ रहोगी, मतलब कहाँ हो आप इस समय, हम मेरे लिए कोई सजेशन हो। नहीं, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारी छोटी बेटी तो मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं छोटी बेटी के रूप में मैं आई हूँ तुम्हारे, ऐसे बोला। क्या बात है, तो अच्छी बात है। छोटी बेटी को बड़ा प्यार करना, मेरी दादी आई हुई है घर में, ठीक है जी सर। चलो मेरी बहुत शुभकामना। चलो वंडरफुल, वेरी गुड। अच्छा, इससे सबक क्या सीखा ये पास्ट लाइफ में जाने से? अब तुम्हें अंदर से क्या फील आ रहा है? सर मुझे पूरे अच्छे से सबकी सेवा करना है। वेरी गुड। मैं सेवा करने के लिए ही आई हूँ यहाँ पर, सिर्फ सेवा। क्या बात, मुझे लेना नहीं। चलो वंडरफुल। ओके ओके नीतू, ओके नेक्स्ट। रेणु जी। हाँ रेणु जी, हाँ रेणु जी आइए, थोड़ा चेहरा क्लियर कर दीजिए अपना। अपना चेहरा जरूर सब लोग जरा सामने बराबर रखें ताकि मैं ध्यान से आपको देख सकूं। हाँ जी आइए रेणु जी। अब कहाँ छुप रही है रेणु जी? मैम आपका माइक प्लीज बोलिए। हाँ रेणु जी। रेणु जी आपका थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा आपका बराबर माइक बराबर नहीं, सॉरी आपका कैमरा सेट कीजिए बराबर। हाँ रेणु जी आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हाँ रेणु जी। आप नहीं, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपके आगे कोई सफेद वो आपका टेबल या कुछ कपड़ा आ रहा है, पता नहीं। उनके से ऐसे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अंकिता त्रिपाठी। अंकिता जी आइए। हाँ अंकिता जी थोड़ा ऑडियो ऑन कीजिए। अंकिता जी ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपका चेहरा नहीं आ रहा, जरा वीडियो भी ऑन कर दीजिए प्लीज। सर वीडियो तो मेरी ऑन है ऑलरेडी। ठीक है हाँ बताइए। आ रही है सर मेरी वीडियो? हाँ नहीं आ नहीं, मेरे सामने तो नहीं आ रही है, पता नहीं। अब आ रही है। हाँ जी अंकिता अब आ रहा है आपका वीडियो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपको पहले बहुत बहुत प्रणाम। आपके वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि मैं एक्चुअली बहुत समय से अपने पिछले जन्म के लिए बहुत बेचैन थी देखने के लिए, और मुझे अभी भी लग रहा था कि मैं देख पाऊंगी कि नहीं। लेकिन सर आपकी वजह से एक तो मुझे सबसे अलग बात लगी सर कि आप मुझे 10 बजे करीबन लेकर के गए, और जब 11 बजे आपने बोला चेतना में आओ, तो मुझे लगा कि मुश्किल से 5-10 मिनट ही तो गए हैं। ये फिर मैंने घड़ी सामने ही थी, मैंने देखा 11 बजे 11:10 हो रहे थे। मैंने कितनी जल्दी मतलब टाइम निकल गया। सही बात है। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज है कि सर आपने जो बोला सर पिछले जन्म में मुझे जाने के लिए, इमीडिएट फर्स्ट जन्म में जाने के लिए सर, तो मैं एक 17-18 साल का लड़का थी, और मतलब मैंने एक निक्कर पहनी थी और शर्ट पहना था, मिट्टी कलर के रंग की शर्ट थी, और मतलब ऐसे मतलब डार्क ग्रे कलर का ऐसा पैंट था। और मुझे ऐसा फील आया कि मेरा कोई परिवार नहीं था, मैं मुझे ऐसा लगा कोई हरी गांव करके कोई ऐसी जगह थी। और मुझे मतलब बाजार से और जो घर मेरा था उसका मतलब कुछ सिमेट्री नहीं बैठ रही थी, क्योंकि घर थोड़ा वुडन सा, थोड़ा बड़ा अच्छा सा लग रहा था, और बाजार थोड़ा पुराना लग रहा था। लेकिन वो ईयर 1960 मुझे फ्लैश हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो 1960 कैसे सकते, क्योंकि मैं 17-18 साल की थी उस समय 1960 में, और मुझे ऐसा लगा कि मैं
60-70 की उम्र में मरी हूँ। तो वो क्योंकि 1989 का तो मेरा बर्थ ही है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे मतलब ईयर का हुआ। लेकिन फिर सर मैंने ये देखा कि मेरा कोई परिवार नहीं था, मतलब मैं किसी के यहाँ मतलब एक तरीके से हेल्पर की तरह, कोई बड़ा ही घर था, मैं वहाँ पे हेल्पर थी। तो मैं उम्र वहीं पे हेल्पर ही थी, और मैं 32-35 साल की उम्र में ही शायद उन्होंने कुछ ऐसा मेरे संग, जब आपने बोला मेजर इवेंट देखो, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे संग कुछ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं अपना काम बहुत जिम्मेदारी से, बहुत सिंसियरिटी से कर रही हूँ, तो भी मेरे संग कोई बुरा बर्ताव किया है उन्होंने। वो एक मेजर इवेंट दिखा। और जब आपने बोला कि मृत्यु के पास जाओ, तो ऐसा ही लगा कि हाँ 60-70 साल, तो उसमें ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत परिवार वाले खड़े हैं, ऐसा लगा कि हाँ आसपास के ही लोग हैं जला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग मतलब गोल्डन या येलो कलर की मेरी जो सोल थी वो शायद दिखती थी। और फिर इसके बाद जब आपने बोला 100 साल आगे जाओ, तो भी मुझे कोई परिवार नहीं दिखा। मुझे बस ऐसा दिखा कि मुझे व्हाइट कलर से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो मेरा पूरा सूट है, मतलब उस समय भी नेक्स्ट बर्थ में भी मैं जेंट्स हूँ, और मेरा मतलब पूरा व्हाइट कलर का मैंने सूट पहना हुआ है। आपने बोला अपने ऑफिस मतलब कार्य क्षेत्र में भी जाओ, तो भी मुझे ऐसा लगा कि मैं घर से ही काम करती हूँ। मेरा एक अच्छा खासा, कोई बहुत बड़ा घर भी नहीं, बहुत छोटा घर भी नहीं, अच्छा घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, लगा जैसे कोई फॉरेन है। जगह नहीं पता चली कि कौन सी जगह है, लेकिन कोई फॉरेन की ही जगह है। आपने जब वहाँ बोला मार्केट प्लेस में, तो लोग जो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो 1 पीस सूट पहन करके जो लोग चल रहे हैं, मतलब ऐसा लगा कोई इंडियन कल्चर तो नहीं है, फॉरेन का ही है कोई। और उस समय परिवार में कोई दिखा, बस ऐसा दिखा कोई हेल्पर है, मेरी एक लड़की है जो कि कहीं से कोई मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरा उसके प्रति मतलब बहुत एक शुद्ध प्रेम के का जैसे प्रेम के प्रति वो रहता वैसा है। वो हेल्पर है, मेरे सब काम करती है, घर का सब मैनेज करती है, और बहुत शुद्ध प्रेम है, मतलब मेरा उससे कोई मतलब एक वैसा अलग सा टाइप का मुझे ऐसा दिखा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिखे सर मेरे को कि मेरा कोई, मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, लेकिन वो लैपटॉप का डिजाइन बहुत डिफरेंट है, मतलब जैसे बहुत फ्लैक्सिबल लैपटॉप है, ऐसा कोई नहीं जैसे अभी हम एकदम ऐसा फ्लैक्सिबल सा है। और बात करने के लिए भी शायद ऐसा कुछ ग्रीन लाइट की जिनसे मतलब ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं। और मैं सारा काम घर से ही करती हूँ, मुझे कोई ऑफिस मेरा कोई ऐसा अलग से नहीं है, ऐसा मुझे लगा। और फिर सर जब आपने मुझे बोला 2025 में जाने के लिए, तो सर मुझे अभी जो मेरी छोटी बेटी है, तो वो मुझे लगा कि वो बड़ी हो गई है थोड़ी सी, और मुझे वही एक डेनिम व्हाइट कलर का उसने टॉप पहना है, डेनिम का उसने पूरा ऐसे ड्रेस पहना हुआ है, और वो मेरे फ्लैट है, मुंबई में ही मैं रह रही हूँ, तो वहीं पे मेरा फ्लैट है, वहीं पे वो खेल रही है। और मुझे उस समय अब अपने हस्बैंड मुझे कहीं दिखे नहीं वहां पे, और बस ऐसे दिखा कि कोई मेरी हाउस हेल्पर है जो वहीं पे खड़ी है, वो टेक केयर करती है, और मैं ऑफिस अपना जाती हूँ, मैं अभी आगे हूँ, तो मैं वहीं पे अपना जाती हूँ, और मैं आराम से रिलैक्स हूँ। और 2030 में मुझे वही दिखा कि वही बेटी मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, पिंक कलर का उसने टॉप पहना है, अच्छे स्ट्रेट बाल है, सुंदर है, और वही मुझे दिखी। और उसमें मुझे दिखा कि मैं रिलैक्स हूँ, मतलब आराम से, जैसा मैं एक रिलैक्स लाइफ चाहती हूँ अपने लिए, वैसी रिलैक्स लाइफ है। और मुझे बस दिखा कि रूट कॉज सर मैंने एक तो मुझे सबसे पहले जाना कि जैसे मुझे फैमिली के लिए कभी कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट, मुझे कभी किसी से बहुत अटैचमेंट नहीं होता है, तो मुझे अटैचमेंट कभी भी, मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम्हें किसी से अटैचमेंट नहीं है, मुझे दिखा मेरे पहले भी जीवन में कोई फैमिली नहीं थी, आगे भी मेरा जो जीवन है उसमें भी कोई फैमिली नहीं है, और आगे 5-10 सालों में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है वो। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा रीजन दिखा कि सबसे बड़ा मुझे जानना था कि अभी मेरा एक्चुअली हाल ही में बहुत ज्यादा मेरे संग मिसहैपनिंग हुई, मेरी 2 जुड़वा बेटियां थी, तो एक छोटी बेटी गुजर गई मेरी, तो मैंने सोचा था कि मैं उसकी आत्मा से मिलूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी किसी जन्म में 1800 को कोई साल होगा, उसमें मैंने किसी औरत को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, जो मतलब निस्सहाय थी, शायद हमारे यहाँ रहती थी या जो भी काम करती थी, जो उसको कुछ से टॉर्चर किया था, मैंने परेशान किया था। वही मेरी वो बेटी बनकर के आई, और
वो उसने मतलब मेरी जुड़वा बेटियां थी, तो जो बेटी मेरी अभी जिंदा है उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो ज्यादा न्यूट्रिशन सीख गई और वो चली गई, गुजर गई। उसने बोला मैंने जो अपना था बदला वो ले लिया आपसे, और अब आपका जो मतलब होगा, अब आपकी बेटी बैठी, अब वो सब आगे आगे अब आपका ठीक होता जाएगा, मतलब वो जो था मेरा बदला जो था तो वो मैंने ले लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गरीब औरतों की जो है मदद करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो गरीब निस्सहाय औरतें होती हैं, गरीब औरतें होती हैं, उनकी मुझे मदद करनी। क्या बहुत अच्छा। अच्छा, आत्मा मिली कोई? यही आत्मा मिली थे? यही आत्मा, मतलब मैं अपनी उसकी बेटी जो मेरी गुजर गई, मैं उसी से मिलना चाहती थी। तो मुझे लगा कि जिसको मैंने टॉर्चर किया था वही आई थी और अपना बदला लेकर के चली गई। क्या, चलो अच्छा, ओवरऑल क्या फीलिंग हो रही है अब आपको कि मुझे क्या मेरे जीवन में मुझे एकदम जैसे बोलते ना कि एक सबक मिल गया मुझे? सर मुझे तो अभी ओवरऑल फीलिंग अभी तो ये हो रही है कि मुझे अभी और सेशंस लेने हैं, मुझे और क्लैरिटी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा फीलिंग हो रही थी, उतना विजुअल क्लियर उतने नहीं हो रहे थे। तो मैं भी उसकी और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अभी आपके थ्रू मैं और सेशंस में जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, मैं अपने पूरे जीवन को अच्छे से समझना चाहती हूँ। और बाकी मैंने यही है, गरीब औरतों की, वैसे भी मुझे गरीब औरतों से पहले से ही बहुत संवेदना थी, मैं जो भी थी उनकी मदद अब और ज्यादा मदद करूंगी और अपने जीव रखना है। क्या क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको और कहीं गहराई में डिटेल में जाना हो ना तो फिर आप पर्सनल या ऑनलाइन जो है ना आप कभी अलग जी सर, मैं पर्सनली मैं जाना चाहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, मतलब मैं इसको एज एक्सपेरिमेंट ली हूँ, तो वो सक्सेसफुल रहा काफी हद तक। अब मैं पर्सनली जाना चाहती हूँ। ओके ठीक, ओके, मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट सुधीर जी। हाँ सुधीर जी, हाँ सुधीर जी आइए। हाँ सुधीर जी, स्वरूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो ऑन कीजिए जरा। हाँ सुधीर जी, ऑडियो ऑन नहीं है आपका। ऑन है अब? हाँ सुधीर जी बताइए। नमस्कार सर, पहली चीज तो ये कि धन्यवाद, आज आपसे मुलाकात हो रही है, काफी दिन से मिलने की इच्छा थी। अच्छा। इस चीज के अंदर भी काफी दिन का मानता, लेकिन बहुत जैसे कहना चाहिए कि काफी ब्लीक सा कुछ दिखाई दिया जो भी है। हाँ, ये पहली बार है, मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और चाहिए होगी मुझे। प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ जो चल रही हैं वो शायद पिछले कुछ कार्मिक काफी स्ट्रांग चल रही है, जो लेकिन मैंने सबसे पहले जो आप की थी कि फर्स्ट स्टेज में मैं कोई पुलिस वाला हूँ जैसे, बिकॉज आई एम इन ए हाफ पैंट खाकी ड्रेस और शू बूट्स मेरे हैं उस जमाने में, जो भी रहा, जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जहाँ पे आप गए, और उससे ज्यादा बहुत कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे ना। मैं कुछ फैमिली के अंदर जान पाया कि फैमिली मेरी घर कैसी है क्या। सेकंड स्टेज के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया था जैसे कोई पहाड़ है, जो पहाड़ के अंदर उस एरिया के अंदर हूँ जहाँ पे स्लेज होती हैं, और बहुत ज्यादा इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं था उसके बावजूद भी कि मैं ये कह पाऊं कि मैंने मतलब क्या क्या साफ देखा, क्या नहीं देखा। 2025-2030 देखा आपने? हाँ, मैंने एक स्टेज के अंदर मैं 2025 और 2030 में एक स्टेज के अंदर मैं ऐसा गया था जैसे कि न्यूयॉर्क स्ट्रीट है, और वहां पे मेरा मतलब आपने कहा था कम्यूटिंग देखिए, ट्रांसपोर्ट देखिए, तो मुझे लग रहा था कि वहां पे ट्राम है और कार्स हैं और बिल्कुल न्यूयॉर्क स्ट्रीट टाइप पे था। फिर आपने पूछा कि ऑफिस कैसा है, तो मैं कहा ऑफिस एक अच्छा मतलब ग्लास बिल्डिंग्स के अंदर का वो महसूस किया, लेकिन और घर मेरा जो था वो अच्छा पॉश घर है जिसमें मतलब वेरी ब्यूटीफुल सोफा एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा इससे ज्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि उस एज के अंदर मैं अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि क्या आगे होने जा रहा है, इसलिए ब्लैंक था बहुत ज्यादा ब्लैंक था। मेरे को कोई फैमिली मेंबर नहीं दिखाई दिए। शायद किसी वक्त किसी स्टेज पे मेरे को मेरा अपना ग्रैंडसन जो भी हुआ है वो उसकी महसूस करा मैंने कि शायद घर में वो है। स्टेज पे अपनी किसकी आत्मा है वो? नहीं आत्मा नहीं, वो मतलब मैंने उसको फील किया कि ही इज देयर, ऐसा महसूस किया। मेरे दो बेटे हैं, एक बार झलक से ऐसा भी लगा कि आई एम दे आर ऑल्सो अराउंड मी समवेयर। एक स्टेज के अंदर, किस स्टेज में मेरे को नहीं मालूम कि पहली स्टेज में था या बाद में था, कहीं पे ऐसा लगा था कि शायद
वाइफ की फील आई थी, लेकिन आई डिडंट सी। कहाँ पे वो कार्मिक आ रहा है मुझे नहीं मालूम, मतलब कहाँ से आया मैं उसको नहीं पकड़ पाया, और उसी के लिए मैं आया हूँ, मैंने अटेंड करी थी, क्योंकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हर थोड़े दिन बाद मेरे साथ रिपीट हो रहे हैं और वो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके बारे में मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, जो कि मैं एक्चुअली मैं वो चाह रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे को कम से कम वो जन्म से छूट जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। और वो थोड़ा फिर देखिए, जो डिटेल में जाना होता है तो फिर पर्सनली जाना पड़ता है। क्यों? नहीं, तो मैं आपकी बात मानता हूं। टूर करवाता हूँ ना मैं, तो ये टूर की तरह टूर होती है पूरी। नहीं, आपने जो कहा वो मैं बिल्कुल मानता हूँ उस चीज को, आई एग्री विद यू। कुछ एक स्टेज के अंदर आपने कहा कि आपने अपनी आत्मा को जलता हुआ देखा। नहीं, मैंने ऐसा महसूस नहीं करा। काफी मैं चाह रहा था, ये काफी एफर्ट कर रहा था, लेकिन वो मेरे को पकड़ में नहीं आई। और यही कि 2025 और 2030 के अंदर भी नहीं इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। आई एम 71 एज ऑन डेट। अच्छा। आई कुड सी कि क्या है, कहाँ पे हूँ मैं, सिवाय इसके कि एट वन स्टेज आई किसी तरह से एक झलक न्यूयॉर्क स्ट्रीट की आई थी, और एक ये झलक आई थी कि एक अपने ऑफिस कहा है कहा। अब मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा कोई अब मैं कोई ऑफिस वो आपने 100 इयर्स के पहले वाला देखा, आपने 100 साल के बाद वाला देखा, 2120 वाला देखा आपने शायद, 1920 वाला। हाँ जी, 2120 वाला, तो 100 साल के बाद। अच्छा, तो 100 साल के बाद तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि मैं होगा। नहीं, अरे 100 साल के बाद आपका जन्म दूसरे अलग टाइप का होगा ना फिर। ओह यस, दैट कुड बी द फैक्टर कि वो मैंने स्टेज देखा है कि वो ग्लास की बिल्डिंग है, बिल्कुल ग्लास वो है, और जो घर है वो बड़ा अच्छा है ईश्वर की कृपा से। अच्छी बात। और ये आया नहीं, और जो इज फॉर गॉड से अब आप जाएं ऊपर और अपनी मोक्ष प्राप्त करें। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे साथ हो रहे हैं, अगर उसके अंदर मुझे आप मदद कर देंगी, आई विल बी ऑब्लाइज्ड कि कैसे हो सकता है, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन। ये मैंने उनसे प्रे करी है। अच्छी बात है। मैं जिस वक्त मैंने फील करा कि वो महसूस आई हैं, तो हमेशा से मैं उनके पैर छूता ही था। तो मैंने वो आई डिड दैट, मैंने उनके पैर छुए, फिर मैंने उनसे अपनी बात जो भी थी वो मैंने अपनी बात कह दी थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या ना, वो मैं नहीं समझ पाया। जन्म लेगी वापस, पता नहीं क्यों एक ऐसा लग रहा था कि शायद कोई फीमेल, मतलब कोई बच्ची हमारे यहाँ आएगी, लेकिन महसूस नहीं करा मैंने। क्या कहा उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं महसूस करा कि क्या है, लेकिन शायद ऐसा कुछ फील है कि शायद डॉटर में, ग्रैंड डॉटर और सम फीमेल चाइल्ड में कम। I welcome her because that will be nice, but जो मेरी प्रॉब्लम थी उसके लिए मैंने सिर्फ प्रे करा है। ओके सुधीर जी, बहुत बहुत शुभकामना, भगवान आपको। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद सर। हाँ डॉक्टर, हाँ नेक्स्ट आइए। डॉक्टर अर्चना जी। हाँ अर्चना जी आइए। हाँ डॉक्टर अर्चना बताइए, कहाँ रहती हैं आप? नमस्ते सर, एम आई ऑडिबल? कहाँ रहती हैं? मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप कहाँ रहती हैं? सर मैं हैदराबाद से हूँ, एंड बिग नमस्ते टू यू सर। अच्छा। It's a blessing to see you and interact with you. Sorry, I'm Telugu speaking, so थोड़ी। I can understand. But you will be pleased to know that मैं हैदराबाद born हूँ, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में पसला हुआ हूँ। ग्रेट। बहुत बहुत खुशी हुई आपकी सेशन को लेके। Sorry, you can talk in English. We enter with a lot of mixed anticipation. What is going to happen? Are you going to see your children or your spouse? But कुछ और ही था, and I realized that all of that was true when आपने जब रिवर्स किया था, feel your body now, वो फील नहीं था, मतलब this didn't exist, and then when it started, then I realized that there was a travel, मतलब the climax में confirmation हुआ था कि this journey was real. So because at times
you keep thinking that hone do, probably not true, hone do. But you know, the journey felt so solid, rock solid. And sir, I had only one issue that I came to you for. I have been overweight all my life. फूड की तरफ मेरी आकर्षण बहुत एक्सट्रीम है, and this is from childhood and has gradually been increasing in weight. I'm otherwise athletic, मतलब योगा करती हूँ, आसना कर देती हूँ, 2 बच्चे मेरे नेचुरल बर्थ है, सब है. But I know that there is a special attachment with me and food. मैंने नॉनवेज क्विट कर दिया 2 साल पहले, फिर भी मेरे फूड की तरफ आकर्षण है ही अभी भी, अब वो कंट्रोल नहीं. So I keep understanding फूड की तरफ क्यों है, why am I disconnected to food? And incidentally, आपने जो फर्स्ट लाइफ आपने देखा था, वहाँ पे I was a boy 2-3 साल का, and very very poor surroundings, and the boy didn't have any clothes, and very cute looking boy, मतलब देखते ही आंसू आते थे मुझे. And वो मार्केट में खड़ा सारे स्टोर्स को बस देख सकता है, मतलब मार्केट में काफी मिठाइयाँ, मतलब देयर लॉट ऑफ स्वीट, नहीं मतलब मार्केट में राइट, लाइक दे बी सेलिंग सो मेनी थिंग्स आई थिंक, एंड ही इज ओनली लुकिंग एट सारे स्टॉल्स है, बट उसको सिर्फ फूड स्टॉल्स पसंद है द चाइल्ड को, मतलब ही वाज ओनली क्यूरियस टू ईट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बट उसका पैसे नहीं थे, they had no money to even consider buying. Then you said go home, and I saw mom, and we didn't have anybody else. So then I understand the poor nature of that house. The mom is taking care of that boy, and they are poor. And I saw a very quiet looking woman, and I in my whole journey I saw no one of this life in the entire journey. And the mom was pleasant, but the household was very poor. Then I became an athletic looking man, but still poor. I did some karigari type of work. I had a wife and a son, and I died poor only, but well respected. मतलब काफी लोग थे जमा हुए to see that अरे this is a good man who died. So this was the journey. So year कौन सा था year? When with the child it was 1870, sir. 1870, okay. 1870 somewhere, something like Agra or something. Agra में कोई village, बहुत भयंकर village, very poor looking village. In my life I have not seen such tiny. I've been to villages. My childhood villages में थी, but this is very गंभीर village. बहुत dry. कोई every house was puny and hut like and so वैसा वाला situation में वो childhood, और वो जो मेरा कनेक्शन जो आई टू सी क्रेविंग क्यों होती है यहाँ की तरफ, एक शॉप देखती हूँ तो ऑफ कोर्स इट इज आल्सो फूड इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, बट इतनी डीप कनेक्शन डिस्पाइट ऑल द नॉलेज ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड सेइंग दिस इज अनहेल्दी, ये आकर्षण मेरी जो अंदर है ना वो मिटती नहीं है. नाउ आई कुड सी द कनेक्शन. वेरी गुड. तो आप कौन से मेडिसिन में, इसमें एलोपैथिक में? या सर, मैं MBBS के बाद मैंने इमरजेंसी मेडिसिन की है, एंड आई हैव वर्कड विद हैदराबाद में अपोलो केयर, यशोदा, ऐसे अच्छे ब्रांचेस में काम कर चुकी हूँ. और लास्ट 3 साल में मेरे आफ्टर चिल्ड्रन आई कुडंट वर्क इन इमरजेंसी मेडिसिन. वो डिपार्टमेंट है ही कि इट्स वेरी वेरी डॉन्टिंग प्रोफेशन. So with children it is not a dealable job, मतलब practical है नहीं. And sir, बहुत पहले से मुझे career में ये एक अधूरापन था कि this is not the way of life. इसमें बहुत incompleteness है, और एलोपैथी की तरफ बहुत I always look down on allopathy, always. ये मेरे दादाजी भी very very big doctor रह चुके हैं, इसीलिए naturally I was pushed to being a doctor. But I was never a studious kind of a person. But allopathic की तरफ हमेशा मेरी नजर डाउन थी. If anybody would say आप तो डॉक्टर हो, नहीं मैं ड्राइवर हूँ. If anybody would say नहीं आप डॉक्टर हो ना, it's a great job. But I would say जैसे ड्राइवर एक काम सीखता है और वो अपना काम करता है, मैंने एक काम सीखती हूँ और मैं वो अपना काम कर रही हूँ, इतना ही है. इसमें भगवान. तो मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ, why are you looking down on allopathy so much? पता नहीं इतनी इनग्रेन है कि ये वाला लाइफ करेक्ट नहीं है. बट
एंड द लास्ट 2-3 years बहुत तकलीफ में हूँ क्योंकि मैं केयर हॉल्ट हो चुका है मेरी प्रैक्टिस. आई बीन अर्निंग मनी, रेगुलर पे चेक था, आई हैड गुड नेम इन माई हॉस्पिटल. द CEO वुड लाइक टू से मैम आप ड्यूटी पे हो तो आई एम फीलिंग गुड इन यू नो केयर हॉस्पिटल. CEO मुझसे आके बोलता था ऐसा. बट I am here not wanting to do this work anymore. I want to do where people actually get better, where health gets better, where जैसे आपके जो सिद्धांत जब आप बोलते हो, then I say this is something the way of life, like you know, आप health को अंदर से you know उत्तेजित जैसा आप बोलते हो, that is how life should be, and not ठोको tablet after tablet for. You know, that is my huge urge, but the problem is मेरी career halt हो गई. मतलब I have only been trained in one job all my life. And I work hard. आप 100 साल के बाद गई? 100 साल के बाद I was a muscular man again. I was a very muscular man, very tough looking, and I had a wife, had a big house. Roads was सुना wide road थे, मुझे पता नहीं मैं कहाँ थी. बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन माई फ्यूचर लाइफ. जब मैं बच्चा से मिली वो जैसा कि मैं सेटिस्फाई हो गई थी कि चलो इससे मिलना हो गया है. यू नो दैट चाइल्ड आई मेट यू नो. तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उस फ्यूचर वाले आदमी से मिलने का. मतलब हाँ ठीक है तू है ठीक है. तो ऐसा लगा मुझे. 2025-2025 सर आगे मैं आई वॉज डेस्परेटली क्यूरियस टू सी बिकॉज माई करियर इज जीरो. आई मीन जीरो मीनिंग ऑफर अभी भी है, मैं ज्वाइन करना ही नहीं चाहती. बिकॉज अगर ज्वाइन कर दी तो वही रखा शुरू हो जाएगा, वही काइंड ऑफ रूटीन यू नो, एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग विथ योर जॉब, स्ट्रगलिंग विथ होम, और कुछ नयापन करने को मौका है नाइट टाइम मिलेगा. तो आई वॉज वंडरिंग. तो 5 साल के बाद मैंने कुछ देखा कि मैंने कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं लोगों को इंटरेक्ट करती हूँ. और ये जो मैंने सीखा है एलोपैथी की पॉजिटिव और नेगेटिव और नेचुरल लाइफस्टाइल के जो पॉजिटिव मैंने सीखा, ये मैं टीच करने की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुकी हूँ. इतना मेरे 5 साल में देखने तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं. पर जब 10 साल के बाद मैं देखी कि घर थोड़ा सूना हो गया, मतलब बच्चे थोड़े बड़े हो गए. अभी तो 2 साल के बच्चे हैं ना, शोर शराबा हमेशा घर बहुत शोर शराबा. पर 10 साल के बाद थोड़ा सा क्वाइट हो गया है. Maybe because they're grown and they're going to schools, etc. I thought, oh, after 10 years, house looks this peaceful. मतलब this regular क्या ये नहीं होता है क्या घर में. अभी तो लगता है कि भाई गॉड बच्चे मतलब always शोर शराबा. अभी जैसे लगता है 10 साल के बाद एक क्वाइट होम था, यही होम था. I like this home, and in the same house we are in. I am now working in midwifery skills and. अगेन विथ मोर रूरल वर्क. मैं काफी विंग्स अपने एक्सपैंड कर चुकी हूँ कि बाहर जाके कम्युनिटीज में ये इंफॉर्मेशन फैला रही हूँ. ये मेरा 10 साल के बाद का सबक था. चलो अच्छी बात है. तो फिर आपने वैसे कोई रूट कॉज भी जाना? वैसे आपने रूट कॉज तो देख लिया आपने खाने का जो था. और आपने जब कहा रूट कॉज, मैंने तो बिकॉज मैंने कहा मेरा कनेक्शन हो गया, मुझे कुछ पूछना ही नहीं. इफ यू वांट टू ट्रैवल एनीवेयर ट्रैवल. और मुझे एक दिखा से मतलब आई वॉज इन अ कम्युनिटी वेयर ऑल ब्लैक वुमेन आर देयर. इट्स अ वेरी रिमोट अगेन ट्राइबल फॉर. और वुमेन कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब ऑब्वियसली वुमेन इन ओल्ड एज बहुत प्रॉब्लम्स में थे. एंड आई वॉज सीइंग दैट दीज वुमेन नीड टू बी हेल्प्ड. एंड आई वॉज इन द सिचुएशन वेयर वुमेन कम्युनिटी की जो इतनी डाउन टॉरन सिचुएशन रिगार्डिंग देयर डिलीवरी, हेल्थ, क्लीनलीनेस, कुछ भी वहाँ पे नहीं था. तो आई थॉट this is what. So ये जन्म में sir, the whole time from my childhood I've been a very aggressive woman. किसी भी औरत या लड़की के साथ कोई और औरत बैड बर्ताव करता है, मैं रोड पे मार पीट करती थी. मैं किसी को मतलब even as a 16-year-old I couldn't handle somebody being downtrodden. मतलब किसी को अगर दबा के रखो, I couldn't handle even from very young age. So I suddenly felt that is where it is coming from. Yeah. So you found out the root cause from that life actually. Correct. Even if I didn't ask for it, it came. Yeah. Then you met some soul. किसी आत्मा से मुलाकात हुई? मेरी एक कलीग है जो अपोलो में काम करती थी, young man था. He is just a colleague, a very close friend था, and he committed suicide. तो मुझे डेथ अभी तक उसी का एक जैसा मैंने कई डेथ देखा है एज अ हॉस्पिटल फिजिशियन.
बट ये एक बहुत पर्सनल डेथ है मेरा। एंड एक अच्छा दोस्त था, मर गया ऐसे ही घर में इंजेक्शन लेके, और उससे मेरी मुलाकात हुई। he didn't take any rebirth and I asked him मैं कैसे कर रही हूँ, मतलब how am I doing in my life, and he said you're on the right track, keep going। ये एक बात हुई थी, बाकी और कुछ अच्छी बात है। और ओवरऑल जो है आपको डॉक्टर साहब जो है ये एक क्या बोलते हैं, क्लैरिटी आ गई लाइफ में मेरे ख्याल से आपको काफी। क्यों? ये बहुत भारी फील कर रही हूँ, मतलब जो भी कई तरह के एक्सपीरियंस हो गए, तो द होल बॉडी फील्स वेरी वियर्ड। ये सारे अनुभव इट फील्स वेरी वियर्ड। आई नीड थोड़ा क्वाइट होना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और आपको मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपको पास्ट लाइफ थेरापिस्ट बनकर आप लोगों के जीवन में एकदम उनको कल्याण करें, और क्योंकि आपको मेडिकल फील्ड को साथ साथ में जोड़कर बहुत कुछ लोगों को हेल्प कर सकती हैं। सो मैं बहुत शुभकामना करता हूँ सर। नमस्ते, थैंक यू सो मच। ओके हाँ जी सर, थोड़ा ब्रीफ में लेना पड़ेगा हमको सर। मेरी लॉन्ग हो गई, सॉरी। ओके अभी कितना 5 मिनट का ब्रेक ले लूं? नहीं सर, आप कंटिन्यू रख सकते हैं सर, ज्यादा नहीं लो। अच्छा ओके नेक्स्ट। जी प्रणाम, मैं स्मिता बात कर रही हूँ। हाँ जी स्मिता, बोलो। तो सर आज का अनुभव भी बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा रहा। पिछली प्रोसेस ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैं अपने पहले जन्म में गई 1776 में गई थी आयरलैंड, और आज मैं 1897 में गई। मैं राजस्थान में राजपुर स्टेट में गई। वहां पे मैंने देखा कि मैं किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र कुछ 22 से 23 साल की है, और मुझे कार्मिक कनेक्शन का भी आज पता चला। मैंने उस जन्म में अपने हस्बैंड को देखा कि मेरे हस्बैंड वो तब भी वही है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ उनकी जो सिस्टर है उस जन्म में वो कुछ प्रॉपर्टी की वजह से उनको ऐसा चाहती है कि दूर रहें, और वो कुछ नशे वगैरह में लिप्त रहते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मुझे पूरे गांव में या पूरे स्टेट के लोग मेरे ज्ञान की वजह से बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और फिर मेरे ज्ञान और मेरे प्रभाव की वजह से जो मेरी जो उस जन्म की ननद है, बड़ी बहन है मेरे हस्बैंड की, उन्होंने फिर से मेरा अप्रॉक्स 40-42 की एज में मेरा मर्डर करवाया, क्योंकि उन्हें ये था कि उनका एक बेटा है, वो आगे वो कैरी फॉरवर्ड करे चीजें। तो मैंने जब कार्मिक कनेक्शन जाना तो मुझे 2 चीजों का जानना था, लेकिन तीसरे का भी मुझे इनडायरेक्ट पता चला। एक तो मुझे जो एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है पिछले 4 साल से, जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन, बहुत लाइट फूड है, कोई फास्ट फूड नहीं, फिर भी मुझे एसिड रिफ्लक्स हुआ। तो मेरा जब 1776 में मेरा मर्डर हुआ था, तो मुझे मेरे ईसोफेगस वॉल के पास में चाकू मारा था, जो इस जन्म में मेरे कजिन है, जिनसे मेरी कभी नहीं बनी। और क्लास्ट्रोफोबिया कितनी हूँ गुरु जी, तो मुझे कई बार टनल, कहीं रास्ते में ट्रैवल कर रही हूँ, टनल का नाम सुन के मैं लिफ्ट में नहीं चल पाती हूँ, मैं 12 फ्लोर चढ़ जाऊंगी, लिफ्ट नहीं जाती मैं। तो मैंने ये जाना, तो फिर अभी एक तो मुझे पता चला कि 1776 में उधर ईसोफेगस वॉल में मुझे मार दिया था चाकू, और क्लास्ट्रोफोबिक होने की वजह यह है कि जो 1897 में मेरी हत्या करवाई गई थी, मेरा गला दबाकर किया था, और वहां पर सबको बताया गया था कि मैं अपने पति से, उनके दुर्व्यवहार से दुखी होकर मैंने आत्महत्या करी हुई है। मेरी सोल का कलर तब भी पर्पल था जब पूर्व जन्म के पहले पिछला देखा था, इस बार भी पर्पल निकला। और जब मैं बाजार में गई तो मैंने देखा कुछ अंग्रेज सिपाही भी घूम रहे हैं। मेरे इस जन्म का छोटा भाई उस जन्म में मेरा बड़ा भाई था, और मेरे पति से संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे इस चीज की तकलीफ थी कि उनकी वजह से मैं दुखी हूँ। और शादी के 5-5.5 साल बाद अभी मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ। तो उससे मुझे इनडायरेक्ट कनेक्शन इसका पता चला कि जब मैं राजस्थान में अपने इस जन्म में व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मेरी जो ननद थी उन्होंने मुझे कुछ पॉइजनस सब्स्टिट्यूट देकर मुझे मेरे बच्चे को मारने का प्रयास किया था, जिससे कि उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो, बजाय कि मेरे हस्बैंड। और वो मेरे हस्बैंड को हर किसी से दूर रखती थी, नशे में डालकर, यहाँ तक कि उनके स्वयं के माता पिता से।
मुझे ये 3 चीजें पता चली और मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ गुरुजी कि मैं स्वयं उस वक्त में हूँ, मुझे कल्पना या कुछ पिक्चर नहीं महसूस हुई। और फ्यूचर में जब मैंने देखा तो मैंने वही चीज देखी जो उस दिन देखी थी कि मैं नैन्सी करके न्यू जर्सी में हूँ, मेरे हस्बैंड सेम है, मेरे मम्मी पापा सेम है और मेरा भाई मेरा बेटा बन के आया हुआ है और मैं यूएस सिटीजन हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल लीडर हूँ और वहाँ पर मैं आध्यात्मिकता को बहुत बढ़ा के प्रसार कर रही हूँ। और मैंने एक बहुत अद्भुत चीज देखी कि जब मैं स्टेज में बैठी हुई हूँ और मेरे सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, जब मैं अपनी आंखें बंद करके मैंने देखा मेरी सोल ऊपर उठ रही है, मेरी सोल ऊपर है और मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी, उनकी भी साइड में सबकी सोल ऊपर उठ गई है और हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब गैजेट्स का मैंने देखा कि उस टाइम पे जो गैजेट्स हैं, चाहे टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो या फिर इक्विपमेंट हो, जैसे हमारा एसी है या कुछ भी है, हम अगर उसकी तरफ देख के सोच रहे हैं कि ऑन होना है तो हमारे सोचने से ऑन हो रहा है। जैसे बात करने के लिए एक छोटी सी चिप है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो टेलीपैथिकली हम कम्युनिकेट करके कनेक्ट हो रहे हैं। और जो वाहन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ड्राइवरलेस है और उसमें हम सोचते हैं कि मुझे बैठना है, गाड़ी रुकती है, हमारे थॉट की तरंगों को मैच करके उसका अंदर का टेम्परेचर, एसी का, उसकी स्पीड सब कुछ मेंटेन होता है। जैसे हम सोचते हैं कि अब मेरी डेस्टिनेशन आ गई है, वो रुकती है, डोर ओपन होता है और फिर हम उतर जाते हैं। क्या बात है। मुझे लगता है कि क्वांटम फिजिक्स का पूरा साइंस जो है उसमें पूरा डेवलप हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, 2025 की ठीक था? हाँ, 2025 की बहुत अच्छा था, जैसा मैं चाहती हूँ। तो 2025 में मैंने यही देखा, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही हूँ कि मैं, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, भाई, हस्बैंड, हम सारे किसी पहाड़ में जाकर बस जाए, शांति में, शुद्ध वातावरण में। बहुत दिन फिक्स है, तो हमने ऐसे ही देखा कि मैं वहाँ पे हूँ और मैं एक कंट्री की बहुत वेल नोन एनर्जी हीलर बन चुकी हूँ। हाँ, और मैंने देखा फैमिली में एडिशन हुआ है, मेरा बेटा है और मेरे भाई की भी शादी हो गई है, तो उसकी भी एक बेटी है और उसकी वाइफ है और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। फाइनेंशियली हम लोग बहुत हैप्पी हैं, सिक्योर है। और मैं उस टाइम पे सेमिनार कंडक्ट कर रही हूँ और मैं एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल कहना चाहिए गुरु टाइप बहुत अच्छी बात है। तो कोई आत्मा मिली? हाँ, आत्मा मिली। मैं अपने दादाजी की आत्मा से मिली, जो कि 5.5 साल पहले नहीं रहे। तो वास्तविकता में उनसे कभी हम लोगों के संबंध इसलिए अच्छे नहीं रहे क्योंकि पार्शियल नेचर था पापा के और दूसरे भाइयों के प्रति। तो मैं उनसे मिली और मैंने रीजन जानना चाहा कि अभी कुछ प्रॉपर्टी को लेकर पापा और उनके भाइयों के बीच में कुछ विवाद है, जहाँ पे अननेसेसरी मेरे पापा को प्रेम कर रहे हैं। तो पापा बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं इन दिनों। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है कि पापा ने आप लोगों का बहुत सम्मान किया, क्यों उनको तकलीफ मिल रही है बाकी भाइयों और दादी की तरफ से। तो उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने ब्लेसिंग मुद्रा में ऐसा हाथ किया और उन्होंने कहा तुम्हारे पापा के साथ न्याय होगा। फिर मैंने पूछा आप जन्म लेकर आएंगे, कब आएंगे, कहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने पूछा क्या बाद में आएंगे? तो उन्होंने कहा मैं जन्म नहीं लूंगा और फिर वो चले गए। बहुत अच्छा, चलो बहुत शुभकामना। बहुत अच्छी बात है स्मिता, काफी अच्छा अनुभव रहा तुम्हारा। तो वैसे ओवरऑल तुम्हें उसका क्या बोलते हैं एसेंस, सबक अंदर से क्या तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये इसका फील आया, क्या क्या लगा तुम्हें? अंदर से मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ है गुरुजी की, मतलब मैं अभी तक कहाँ थी, इस चीज से मैं वंचित थी। तो मैंने जीवन में कुछ देखा ही नहीं अभी अपनी 39 ईयर की एज तक। तो मुझे अब लग रहा है कि इस अनुभव को मैं अपने में आत्मसात करके अपने जीवन को तो बेहतर बनाऊं, साथ ही साथ मैं इसमें बहुत अच्छी थेरेपिस्ट बन के लोगों को बहुत हेल्प करूँ। मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे देखिए गुरुजी क्या हुआ, किसी भी जन्म में मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना किसी के साथ गलत किया, ना अत्याचार किया। और इस पिछले जन्म में भी मेरी एज 40 के आसपास मेरा मर्डर हुआ, उसके पहले जन्म में भी 45-40 के बीच में मेरा मर्डर हुआ। तो ये मैंने समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। अच्छे आदमी को हमेशा जो गलत आदमी होते हैं ना वो पसंद नहीं करते हैं। देखो जब भी तुम पहाड़ बनोगे ना तो दूसरा खाई बन जाता है ऑटोमेटिकली। इसलिए खाई जो तुमने बनाई तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पहाड़ बनने से दूसरा खाई बन गया, तो वो खाई परेशान करेगी तुमको।
जी, और दोनों जन्म में ये कारण रहा कि मेरा प्रभाव बढ़ने लगा तो लोगों ने मुझे हटाने का सोचा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुदरती, ये सब इंसानियत के क्या बोलते गुण है। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है स्मिता। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके नेक्स्ट रेणु जी। रेणु जी, हाँ रेणु जी आइए। हाँ रेणु जी, ऑडियो ऑन कीजिए आपका प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ रेणु जी, मैं अपना वीडियो बनाना चाहती हूँ। थोड़ा चेहरा सामने लेकर आइए बराबर। हाँ रेणु जी, थोड़ा चेहरा सामने बराबर लेकर आइए। मैम वीडियो थोड़ा नीचे कीजिए, आपका कैमरा या आपका चेहरा थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ रेणु जी, अब बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपना वीडियो बनाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। आप मुझे जब लेके ये बात करे थे तो मैंने अपने आप को छोटी बच्ची देखा एक लड़की के रूप में, और मैंने टॉप पहनी है लेकिन मेरे पैरों में चप्पल नहीं। और छोटी देर में मैं क्या देखती हूँ कि एक पेड़ के पास एक लेडी खड़ी है जो पूरी बहुत कमजोर है, ब्लैक कलर है, बहुत बड़ी सी धोती पहनी हुई है। और मैंने अभी आपको बोला कि घर भी रहो, तो मैं घर में गई तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा घर से बहुत कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं। आज उसमें कोई नहीं है, लेकिन वही लेडी जो है वो एक दूसरे के पास बैठी है, 2-4 भैंसे हैं, गाय है, ऐसा वातावरण है। तो कोई आदमी नहीं दिखा मुझे, वो लेडी और बस मैंने वो भैंसे देखी 3-4 गाय बन गई और घर बहुत एक ऊपर है। और चारों तरफ बाहर से कोई घर नहीं है, वहाँ पे एक अकेला घर है और खेती पूरी फसल लगी हुई है, गेहूं की फसल लगी हुई वो देखा है। और उसके बाद आपने कहा बाजार में लेके आए क्या मार्केट में आते थे मेरे, वहाँ पे कुछ बहुत गरीब लोग हैं मार्केट के अंदर, लेकिन राजस्थान रहते हैं, लोग की चीजें बनाते हैं तो देखते हैं, जैसे त्योहार ऐसे लोग पूरे लोग कहते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा है मजा नहीं है, मुझे आवाज लगाते तो ईयर कौन सा ईयर? ये मुझे नहीं दिखाई है बिल्कुल भी, लेकिन मैंने भी देखा कि बहुत ही राजस्थान से है, जैसे राजस्थान की 10 में नहीं है, ये मैंने देखा। और उसके बाद आप लेके आए मुझे दूसरे जीवन में, उसके अंदर मेरा मैंने ये देखा कि मैं है और उसके अंदर देखिए मैं काबू है, वो आपने बोला इसका नाम पढ़ो, मैं काबू है, काबू के अंदर है, मुंह है। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैं बहुत अच्छी बैठी हूँ, बहुत सारी बातें बता रही हूँ, बहुत अच्छी बातें समझा रही हूँ, लेकिन सब में दूसरा ही फैला हुआ है, सब दूसरी की काले काले कपड़ों के अंदर लोग हैं। 2025 में मैंने बहुत अच्छा देखा, मैं आपको अच्छा देखा, बहुत अच्छा देखा, मैं बहुत अच्छी बहुत मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मेरे आसपास बहुत क्षेत्र के अंदर, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मैं ऑनर हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं मेरी तो समझा है, ऐसा देखा मैंने मैंने बहुत अच्छा देखा। अभी आप कहाँ रहती हैं? अच्छा अच्छा, आपने फिर आपको आत्मा से मुलाकात की? हाँ जी, आत्मा से भाभी से मुलाकात की, भाभी दिसंबर 22 में डॉक्टर से मुलाकात की, तो वो थोड़ी बेमौसी लगी। मैंने पूछा कि आपकी क्या पूरी तबलीग है कि मैं पूरी कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक घर में कुछ सत्संग के लिए बोला था, उन्होंने किया नहीं, ऐसा बोला कि मैंने बोला कि आप कहाँ जन्म देंगे, तो उन्होंने बोला कि भतीजी ने यहाँ बच्चा होगा तो मैं तो उसमें जन्म लूंगी, वहाँ पे क्या हूँ। अच्छा भतीजी की शादी हो गई है। तो अच्छा रहा वैसे आपका, काफी रेणु जी अच्छा रहा, मजा आया आपको? एक ही देखो मेरी में कोई पीड़ा रहती है हमेशा, उस दर्द की बात में मैंने जो आपने बोला कि पूछा जाए तो मैं जन्म में वहीं से मेरे को बहुत दर्द से मार रहा है, बहुत बुरी तरह मेरे को दर्द होता है, मन भी मारा जाता है, और मैं उसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि मुझे माफ कर दो,
बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामना आपके जीवन के लिए मेरी। ठीक है ना, चलिए अभी इससे आपको जीवन में बहुत बड़ा चेंज महसूस होगा आपकी लाइफ में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये हमारा लास्ट होगा अभी। वैशाली जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ वैशाली जी, हाँ वैशाली जी बताइए। वैशाली जी जरा वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। वीडियो और माइक अनम्यूट करना होगा आपको। वैशाली जी, आप हमें सुन पा रहे हो? ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, और बाकी लोग अपना अनुभव जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप डाल सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए वैशाली जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आपने शुरू तो हुआ, लेकिन मैं जब ये शुरू होने का था उसके पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसकी वजह से बहुत मेरे बॉडी में ऐसे कंपन हो रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, और उस वजह से शायद मैं कुछ देख ही नहीं पाई और मैं जा नहीं पाई। और जब भी जो भी बोल रहे थे आपकी, आप अपने आप को फील करो, तो मैं अपने आप को यही फील कर पा रही थी, मतलब मैं और जा ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शांति को एक बात ध्यान रखो